महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आज देखिए बहुत सारे गुरु भाई आए हुए थे, कुछ गुरु लोग भी आए हुए थे, महर्षि आए हुए थे। तो उन लोगों की लेकर के जानकारी, उनसे काफ़ी गहन चर्चा हुई, काफ़ी गहन तंत्र के विषय में भी, उनके अनुभवों के विषय में भी। बहुत एजड थे, बहुत उनका समय जीवन काल हो चुका था, काफ़ी समय उनका हो चुका है और उन्होंने इस बात को लेकर के तंत्र के विषय में काफ़ी चर्चाएँ की और ये लगातार भी चर्चाएं हो भी रही हैं। शाम के समय बैठते हैं सारे लोग, सुबह के समय गुरु भाई आदि सब लोग एक साथ बैठते हैं इसको लेकर के कुछ, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा मैं भी मस्तिष्क मानसिक रूप से कुछ व्यथित हूँ, क्योंकि ये बच्ची को लेकर के मैंने डोनेशन रखे हुए थे और उसको और यथासंभव जितना धन आना चाहिए था वो नहीं आया, उसको लेकर काफ़ी व्यथित भी था। तो मानसिक वेदना के चलते चलते मैंने सोचा कुछ ना कुछ गुरुओं से गुरुवाणी सुनी जाए और जिससे थोड़ा मन भी शांत हो। तो उन्होंने बहुत सारे अनुभव बताए मुझे। कुछ अनुभवों में से कुछ चीज़ों की जानकारी मैंने नोट की और उनको मैं आपको तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि गुरुवाणी है, किसी न किसी माध्यम से आपके पास तक पहुंचेगी तो उत्तम व्यवस्थाएं रहेंगी। बाकी आप लोगों से एक विनती भी है, निवेदन भी है कि आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें और डोनेशन के रूप में जो भी आपसे हो बने, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप मेहनत करेंगे तो हम उस बच्ची को एक व्यवस्थित ज़िंदगी देने के लिए जो हम कर रहे हैं वो कर पाएंगे और हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाएंगे। शायद को थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा सहयोग और कीजिए। बहुत आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। आपने कोशिश की, थोड़ी सी कोशिश और करें और कुछ मात्रा में ले जा करके और हम उस एक व्यवस्थित मूल्य को जोड़ पाएँ। ठीक है। तो उन्होंने हमें दीपावली की एक घटना बताई, दीपावली और आज की नहीं, 50 साल पहले की घटना बताई इन्होंने। और उन्होंने बताया कि दीपावली की रात्रि का समय था और एक साधना के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी। अक्टूबर का सिहरन भरा महीना, दीपावली के दिन मैं देखिए इस प्रकार से बताऊंगा कि मैं खुद उनके वाणी से बोल रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से जिसके माध्यम से मुझे बहुत सारी चीज़ों की ना, जहाँ पर मैं, मेरा, तुम तेरा, इस प्रकार की चीज़ों को थोड़ा सामान्य कर पाऊँगा। मेरी तांत्रिक साधना का विशेष पर्व था। काशी में कई शक्तिपीठ हैं जिनमें देवनाथपुरा और शिवाशिव, पंचकोट की शमशान काली और दुर्गाकुंड की दुर्गा जी तंत्र की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जो काशी गया होगा उनको इन चीज़ों की जानकारी होगी। जो तंत्र में भी थोड़ा सा विशेष रुचि रखता होगा वो थोड़ी जानकारी उसको प्राप्त होगी। हर वर्ष की भांति दीपावली के दिन जब मैं शिवाशिव और शमशान काली का दर्शन पूजन आदि करने के पश्चात जब दुर्गाकुंड पहुंचा, उस समय सांझ की स्याह कालीमा बिखर चुकी थी। वातावरण में मैंने विधिवत दुर्गा जी का दर्शन पूजन किया, मंदिर के बाहर निकल आया। उन दिनों मंदिर के पीछे आम, पाकड़, पीपल और बरगद के कई घने पेड़ थे। चारों ओर हमेशा छाया रहता था सन्नाटा। मंदिर के सामने घना जंगल था जो संकट मोचन तक फैला हुआ था। संकट मोचन की यात्रा किसी ने की हो काशी में तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। कोई काशी से हो तो उसकी जानकारी भी प्रदान करें। इसके बीच से एक सकरी पगडंडी सांप की तरह बलखाती चली गई थी और नरिया और सुंदरपुर गांव की ओर। न जाने क्यों, किस प्रेरणा के वसीभूत होकर मैं चल पड़ा उस पगडंडी पर। जितना बढ़ता गया उतना ही और आगे आगे जाने की इच्छा होती गई। घने ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे, ऊंची झाड़ियाँ और उन झाड़ियों के घने झुरमुट, पक्षियों की चहचहाट, बंदरों की चिकचिक और गिलहरियों की विचित्र आवाज़ के साथ साथ पेड़ों की डलियों की, पत्तियों की सरसराहट परिचित से लगे मुझे। पहली बार जाना हुआ था मेरा उस ओर, लेकिन ऐसा लगता था भली भांति परिचित हूँ मैं इस आवाज़ से, इस वातावरण से, वहाँ के जंगली वातावरण से। विचित्र सी उदासी थी वहाँ और वातावरण में गहरी निस्तब्धता भी थी। सांझ की स्याही थोड़ा और गहरा गई थी। अब ना बंदरों, न गिलहरियों और न पक्षियों किसी की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। न तो पेड़ों की पत्तियाँ सरसराहट हो रही थी। ऐसा लगा जैसे वातावरण पूरा जड़ीभूत सा हो गया था। एक हल्की सी सुगंध वातावरण में व्याप्त थी। वह कौन सी सुगंध थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हल्की ठंडक सी लगने लगी थी मुझे। जल्दी से चलता हुआ घने जंगलों में आगे निकलने का प्रयास करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था और तभी सामने एक खुला स्थान दिखलाई दिया। जंगल में वह खुला स्थान हरी हरी घासों से भरा था, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष थे, हवा में झूम रहे थे। मैदान बड़ा ही रमणीय और मनोहारी लगा मुझे। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर काफ़ी पुराना था, जीर्ण शीर्ण था। आगे टूटी फूटी 2 सीढ़ियाँ थी। मंदिर के सामने लकड़ी का एक कुंदा गड़ा हुआ था जिस पर सिंदूर पुता हुआ था। वहाँ पहुँचने पर रहस्यमय विचित्र सुगंध और तेज हो गई। वह सुगंध किधर से आ रही थी समझ ना सका। मैं संभवतः दूसरी दिशा में निकल आया था। यह बात बड़ी ही विचित्र सी लग रही थी कि यह जंगल इतना विस्तृत कैसे हो गया। अब मैं मंदिर के सामने आ गया था। मंदिर किसका है, कौन से देवता उपस्थित हैं, ये जानना चाहा मैंने। चारों तरफ गहरी नीरवता थी।
आस पास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर का टूटा दरवाज़ा खुला हुआ था, भीतर हल्का सा प्रकाश था। निश्चय ही मंदिर के भीतर से वहाँ विचित्र सुगंध बाहर की ओर फैल रही थी। चारों तरफ जो सुगंध मुझे महसूस हो रही थी, मैं इसे सूंघ पा रहा था, वह वही सुगंध थी जो उस मंदिर के अंदर से आ रही थी। वह प्रकाश निश्चय ही मंदिर के जल रहे दीपक का था। इसमें संदेह मेरा कोई नहीं था। बाहर कोई पुजारी भी नहीं मिला, शायद भीतर हो वह मंदिर के भीतर जाने की इच्छा हुई। फिर सोचा कहीं अनाधिकार चेष्टा ना हो जाए, और मुझे लगा जैसे मेरा नाम लेकर पुकारा हो किसी ने। मैं चौंक पड़ा। संभवतः मेरा ये भ्रम रहा होगा, ऐसा मैंने मन में सोचा। यहाँ इस वीरान सुनसान स्थान में, इस सर्वथा अपरिचित मंदिर के बाहर भला कौन मेरा नाम लेकर पुकारेगा, मैंने यह मन में सोचा। और यहाँ तो कोई है भी नहीं, तो पुकारेगा कौन? थोड़ा सा रुका, थोड़ा सा इधर उधर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे सच में मुझे किसी ने बुलाया था, पर कौन था? आवाज़ जब सुनी मैंने तो वह चारों ओर से आती हुई लगी थी मुझे। सिर घुमाकर इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं था। थोड़ी दूर पर पेड़ों की पत्तियां अवश्य हिल रही थी। अब तक सांझ की श्याम कालिमा रात्रि के गहन अंधकार में बदल चुकी थी। अब मेरे भीतर का भय का संचार होने लगा था, क्योंकि आप खुद समझिए, ये भय की ये पूरी जो चारों तरफ छटा बन रही है, भय की छटा ही बन रही है वो। मेरे मन में सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अंधेरे में रास्ता मिलेगा कहाँ? संभवतः मंदिर में कोई हो, दीप तो वहाँ प्रकाशित हो रहा है। किसी व्यक्ति से मिलने को मैं उत्सुक था। दुर्गा मंदिर से किस दिशा में आ गया हूँ मालूम करना था मुझे, समझ में नहीं आ रहा था। सहमते हुए धीरे से मंदिर के भीतर झांका। झांकते ही जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी वह थी महामाया भगवती काली की विशाल मूर्ति काले चमकीले पत्थर की थी और काफ़ी पुरानी थी। माँ महामाया के रक्ताभ नेत्रों में करुणा, दया, अनुकंपा का मिला जुला भाव स्पष्ट झलक रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा क्रोध का भाव भी था। गले में निर्मुंडों की माला झूल रही थी, जो बिल्कुल सजीव सी लग रही थी। माँ की बाहर निकली हुई जीभ पर लगा शोणित देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अभी अभी किसी नर पशु का रक्तपान किया हो उन्होंने। बाएं हाथ में ऊपर की ओर तने हुए विकराल खड्ग और नीचे हाथ में झूलता हुआ नर पशु का रक्तरंजित मुंड देखकर जहाँ भयभीत हो जाए, आतंक का संचार होना स्वाभाविक था, वहीं मन में शक्ति, सुख और आनंद के अतिरिक्त अभय की अनुभूति का होना भी स्वाभाविक था। वरद और अभय मुद्रा देखकर मैं माँ का, और ऐसा मुझे महसूस हुआ जैसे माता मुझे आशीष दे रही हूँ। पंचमुंडी आसन पर अट्टहास करती हुई शिवारूढ़ा महामाया तंत्र की महाशक्ति अधिष्ठात्री महाकाली का रूप अति सजीव प्रतीत हो रहा था। सामने हवन कुंड था, इसमें से धूम्र की पतली रेखाएं निकलकर मंदिर के वातावरण में चारों ओर फैल रही थी। हवन कुंड के बगल में गजाधार पर चौमुखा दीप जल रहा था, जिसके हल्के प्रकाश में माँ की मुखाकृति और अधिक लग रही थी, भयानक। अब तक मंदिर के भीतर प्रविष्ट हो चुका था मैं। जो कुछ देखना शेष था वह भी अब स्पष्ट हो गया था। बाईं ओर की मटमैली दीवार के सहारे काफ़ी लंबा चौड़ा भयंकर खड्ग लटक रहा था, जिस पर लगे खून सूख कर काले पड़ गए थे। एक बड़ी सी थाली में नारियल, माला, जवा, पुष्प, कपूर और सिंदूर रखा हुआ था। मंदिर के भीतर का वातावरण निश्चित ही भयप्रद था, रहस्यमय था, ऐसी चित्रित अनुभूति जो भय को भी भयभीत कर दे, इसमें संदेह नहीं। सिर झुकाकर माँ महामाया को प्रणाम किया मैंने दोनों हाथ जोड़कर, और तभी किसी ने गंभीर आवाज़ मेरा नाम लेकर पुकारा, बेटा। यहाँ पर गुरुजी का नाम है और मैं उनको लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक। मुझे लगा मूर्ति बोली है। चौंक कर माँ का मुँह देखने लगा, तभी बगल से आवाज़ आई, इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। अब मेरा ध्यान उधर गया। दाहिनी ओर मंदिर के कोने पर बैठा हुआ कोई था, उस पर दीपक का मटमैला हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसी हल्के प्रकाश में ध्यान से आंखें गड़ाकर देखा तो व्याघ्र के चर्म के आसन पर एक साधु पद्मासन की मुद्रा में तन कर बैठा हुआ था। उसके सिर पर लंबी जटाएं थी, शरीर पर लाल वस्त्र था, रंग सांवला था, मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका था, गले में रुद्राक्ष, स्फटिक और हड्डी के टुकड़ों की मालाएं झूल रही थी। आंखें गूलर की तरह लाल और बाहर की ओर निकली हुई थी। थोड़ा भय लगा। समझने देर नहीं लगी कि वह साधु निश्चय ही कापालिक मार्गीय तंत्र साधक था, और मैं समझ गया। मैं आपको बताऊं, यहीं पर हमारे गुरु के जो गुरु थे उनसे उनकी भेंट हुई थी, ठीक है। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और मुझे हाथ उठाकर आशीर्वाद उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, बैठो बेटा। मैंने चकित होकर पूछा, महाराज आप यहाँ के पुजारी हैं, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो यहाँ कभी आया ही नहीं। साधु हो? हाँ, हंसा और सामने रखे नर कपाल को उठाकर मुँह से लगा लिया। निश्चय ही उसमें मदिरा भरी थी, जिसे गटगट कर वह पी गया एक ही सांस में। मदिरा पान करने के बाद उल्टे हाथ से मुंह पोंछते हुए गंभीर किंतु विचित्र स्वर में बोला, मैं तुम्हारा नाम के साथ साथ तुम्हारे माता पिता का नाम, तुम्हारे होने वाले बच्चों का नाम
तुम आगे चलकर क्या करोगे उनका नाम भी बता सकता हूँ। बैठो, चकित मत हो, इतना यहाँ गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं यहाँ इस मंदिर में आज के लिए तो तुम्हें आना ही था। भला तुम्हें मैं नहीं जानूंगा? मुझे लगा साधु पर दारू का नशा अधिक चढ़ गया है। ऐसे पाखंडी लोग ऐसी बातें करते हैं जिसमें साधारण लोग तुरंत ही हो जाते हैं प्रभावित। मैंने भर्राए स्वर में कहा, महाराज मैं तो दुर्गा जी का दर्शन करने आया था। हाँ हाँ, मुझे वह भी ज्ञात है। मैं कई दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था। मैं देख रहा था कि कब यह रात्रि आए, कब तुम दुर्गा मंदिर से इधर की ओर आओ और कब तुम इसके अंदर, इस मंदिर के अंदर प्रवेश करो। वह सुगंध तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए ही आपके पास तक आई थी। वो भयंकर लगने वाला साधु अपने स्थान पर खड़ा हुआ, माँ काली को प्रणाम कर मंदिर के बाहर निकल आया और बोला, मेरे साथ आओ, घबराओ मत, माँ तुम्हारा कल्याण करेंगी। मैं सचमुच काँप सा रहा था, घबरा गया था। पूछा, महाराज मुझे इस जंगल से निकलने का रास्ता मालूम करना है, भटक गया हूँ मैं। साधु ने कहा, भटके कहाँ हो? जिस स्थान पर तुम्हें आना था तुम वहाँ आ चुके हो। साधु उसी स्वर में हंसा, हा 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 हा, दुर्गा मंदिर जाना तो एक निमित्त मात्र था, तुमको तो यहीं आना था। आज अमावस्या है, दीपावली की महानिशा है। यह बेला सोचा किस संकट में आ फंसा। घर पर लोग इंतजार कर रहे होंगे, पत्नी घबरा रही होगी कि कहाँ चला गया। वह भला क्या जानती होगी कि किसी पागल तांत्रिक के चक्कर में फंस गया हूँ। बड़ी सोचनीय स्थिति थी मेरी उस समय। ज़मीन के अंदर तक धसे लकड़ी के कुंदे पर दीपक जल रहा था। कौन जला गया था? अभी तो मैं अभी आया था, मैं कोई नहीं जला रहा था। यह अनुमान लगाया, जान नहीं पाया। आया था तो दीपक नहीं था कुंदे पर। दीपक का प्रकाश अनुमान से अधिक था, जिसके प्रकाश में साधु को अच्छी तरह से देखा मैंने। 6-7 फुटा लंबा, पुष्ट, शक्तिशाली शरीर, गहरा सांवला रंग, बाल कंधे तक बिखरे हुए, पहले से अधिक भयभीत कर देने वाली आकृति। गंभीर स्वर में साधु ने बोला, मेरे साथ आओ, परेशान मत हो, डरो न। मैं व्यवस्था का अनुभव करने लगा, लेकिन उसके अलावा मैं कर भी क्या सकता था। उसके व्यक्तित्व में कुछ अलग सा आकर्षण था, उसकी आज्ञा को टाल ना सका। मंदिर का इलाका पार कर साधु एक बड़े बरगद के पेड़ के पास आया। पेड़ के नीचे पत्थर का एक चबूतरा था। उसी चबूतरे पर बैठते हुए उसने गंभीर स्वर में कहा कि बैठो। मैं हिचकिचाते हुए बैठ गया। फिर अनुनय भरे स्वर में बोला, महाराज मुझे ज़रा जल्दी है, मेरे घर पे पत्नी है। उसने कहा, जानता हूँ पत्नी है, पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसका नाम क्या रखोगे कहो तो वह भी बता दूँ। त्यौहार का दिन है, मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी महात्मा, मुझे जाने दीजिए, ऐसा मैंने फिर से बोला। और उसने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं, गंभीर स्वर में बोला, तुम काली के उपासक हो ना? तुमको दीवान आनंद और डैश यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ये गुरु भाई हैं हमारे, गुरु के, उन्होंने भेजा है ना। उनसे कब मिले थे तुम? ये सुनकर एक बार मेरा सिर चकरा गया। मैं आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। मैंने बोला, महाराज मैं काली का उपासक अवश्य हूँ, लेकिन जो आपने नाम लिया इनको मैं नहीं जानता हूँ। इनको मैं जानता नहीं हूँ, परंतु एक मेरे मित्र के गुरु भाई हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने एक संभावना व्यक्त की थी कि तुम दुर्गा मंदिर जाना तो आसपास थोड़ा घूम लेना, उन्होंने ऐसा कहा था। साधु क्षुब्ध हो गया, कर्कश स्वर में बोला, तुम उसे नहीं जानते? महाराज आप नाराज मत होइए, बतलाइए कि आप किन की बात कर रहे हैं। बनारस में तो किसी राजा का आसन नहीं है, किसी का शासन भी नहीं है। अपना हाथ चबूतरे पर पटकते हुए बोला, अरे मूर्ख, मैं महाराज की बात कर रहा हूँ। अच्छा राजा, हाँ हाँ आपने ठीक कहा। साधु को यहाँ पर मैं कुछ उनकी बात कर रहा हूँ। काशी का राजवंश हुआ करता था जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह पर 5 लाख का जुर्माना किया हुआ था और महल की तलाशी ली थी। इतना ही नहीं, रानियों का अपमान भी किया था। परिणाम यह हुआ था कि काशी की जनता एक बार की भड़क उठी थी और रईस गुंडों ने संभाल ली थी। अपनी लाठियाँ वॉरेन हेस्टिंग्स को जान बचाकर काशी से भागना पड़ा था। इतिहास का यह अत्यंत महत्वपूर्ण पृष्ठ समझा जाता है। मन ही मन सोचने लगा, मैं ये भयानक तांत्रिक राजा चेत सिंह के समय की बातें क्यों कर रहा है। लगता है जैसे उसी ज़माने में हो और जी भी वहीं रहा हो। मैंने कहा, महाराज राजा चेत सिंह से भली भांति परिचित हूँ, लेकिन यह तो काफ़ी पुरानी बात है और यह एक ऐतिहासिक घटना है काशी की। अरे दुष्ट, यह तो क्या बक रहा है? तांत्रिक ने झल्ला कर बोला। महाराजा चेत सिंह तो ग्वालियर गए हैं, अभी कुछ ही साल हुए। अभी उनके वंश का एक युवक गद्दी पर विराजमान है। अंग्रेजों को उनके आगे कुछ न चली, तू कहता है इतिहास की बात है। वह विकट तांत्रिक कुछ पागल सा लगा मुझे। जरा कड़े स्वर में मैंने कहा, महाराज क्षमा करें, अब तो अंग्रेज अपने देश चले गए। अब अपने देश में अपना राज है यानी प्रजातंत्र है। राजा नहीं, यहाँ राजतंत्र है। ना राजतंत्र है ना राजा है, यहाँ राष्ट्रपति ही सब कुछ है। क्या आप दीर्घकाल तक समाधि लगाए हुए हैं? मुझे यही कारण लग रहा है। अच्छा यह बताओ कौन सा सन है? उन महर्षि ने मुझसे पूछा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा संकित हुआ कि ये सन की बात कर रहे हैं। ये सन वर्तमान में जी किस सन में रहे हैं?
मैंने क्या सन बताऊं, क्या वर्तमान का सन बता दूं? और फिर मैंने कहा यह सन है 1949 का। क्या 1949? असत्य बोल रहे हो, गलत बतला रहे हो, यह सन 1796 है। तांत्रिक जोर से हंसा और फिर बोला, तुम भी ठीक कहते हो, अब बात स्पष्ट हो गई। जिस काल में तुम हो यह 1949 है। समझे वत्स, तुम माँ महामाया की प्रेरणा से यहाँ इस काल में उपस्थित हो, निश्चय ही साधना सफल होगी, कोई संदेह नहीं है। अब मैं परेशान हो गया कि यह किस 1796 की बात कर रहा है, ये 1949 में मेरी साधना सफलता की बात कर रहा है। मेरा चकराना आवश्यक था। मैंने धीरे से पूछा, कैसी साधना, क्या कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप महाराज? ठीक कह रहा हूँ, यह राजा चेत सिंह के समय का शासनकाल 1797-96। सरसोन अभी गवर्नर है। राजा चेत सिंह का जो समय, जो दीवान था वह प्रमुख अभी भी दीवानी संभाल रहा है, वह मेरा परम शिष्य है। तुम आश्चर्यचकित क्यों हो बेटा? ध्यान से सुनो और समझो। सन 1770 ईस्वी में त्रिकाल सिद्धि की कठोर तांत्रिक साधना माँ काली के सम्मुख प्रारंभ की थी मैंने पूछा, कृपया मुझे बताएं कि यह त्रिकाल सिद्धि क्या होती है? उन्होंने कहा, बड़े ही जड़ जीवों को तंत्र की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सिद्धि है। यह त्रिकाल सिद्धि होने पर साधक इच्छानुसार सशरीर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में से किसी भी काल में प्रवेश कर सकता है। वह हजारों वर्ष पीछे अतीत में जा सकता है और इसी प्रकार भविष्य में भी जा सकता है। त्रेता, द्वापर आदि किसी भी युग में दर्पण कर सकता है। मुझे तो यह असंभव सा प्रतीत होता है महाराज। मेरी बात सुनकर वह भयंकर तांत्रिक खूब जोर से हंसा और फिर बोला, जिसे तुम लोग असंभव समझते हो, जिसे वैज्ञानिक समझते हैं कल्पना, उसे हमारे देश के सिद्ध साधकों ने कभी योग और तंत्र बल से सिद्ध कर रखा है। रही मेरी बात, तो मैंने भी घोर योग तांत्रिक साधना की है और अपनी साधना को सफल बनाने के लिए प्रारंभ में मैंने नरबली भी दी है। नरबली यह सुनकर मेरा घबराना स्वाभाविक था। मुझे लगा कि अरे कहीं मेरी नरबली न दे दे अब। हाँ, योग तांत्रिक साधना भूमि में एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ महामाया पराशक्ति के सम्मुख नरबली देना आवश्यक हो जाता है। उससे जो पुण्य लाभ होता है वह साधक के लिए आगे का साधना मार्ग में सहायक सिद्ध होता है। मैंने पूछा, यह पुण्य लाभ क्या है? उसने कहा कि मनुष्य के लिए मोक्ष एक परम पुरुषार्थ है और चरम उपलब्धि भी है, जो जन्म जन्मांतर की कठोर साधना के बाद ही संभव है। मनुष्य प्रकृति के अधीन है, वह स्वयं, उसका शरीर और उसका संपूर्ण जीवन। इसीलिए तंत्र की भाषा में प्रकृति के अधीन मनुष्य को पशु कहते हैं। मनुष्य के लिए मोक्ष एक पुरुषार्थ है, चरम उपलब्धि है, जो जन्म जन्मांतर की कठोर साधनाओं के बाद ही संभव है। साधकों, थोड़ा रुके, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एक चीज़। यहाँ पर जो बातें हो रही हैं ये हमारे गुरु और उनके गुरु भाइयों के संदर्भ में एक ऐसे तांत्रिक से हो रही हैं जो अभी अनुमानित अवस्था में 200-250 वर्षों से साधना कर रहा था काशी के एक निश्चित दुर्गा मंदिर से जुड़े हुए एक वन के अंदर, ठीक है, माता महाकाली के मंदिर में। और तांत्रिक बोला, थोड़ा रुको, तुम मूर्ख हो, फिर भी तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तंत्र का यह गूढ़ विषय है। मनुष्य का शरीर दो भाग में विभक्त है। पहला भाग ज्ञानखंड है, दूसरा भाग कर्मखंड है। गर्दन का ऊपरी भाग ज्ञानखंड है, इसीलिए सभी ज्ञानेंद्रियाँ उसी में स्थापित हैं। गर्दन के नीचे का भाग कर्मखंड है। हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियाँ कर्मखंड के अंतर्गत हैं। गूढ़ और गोपनीय तांत्रिक क्रियाओं द्वारा नर पशु की बलि देने पर ज्ञानखंड और कर्मखंड दोनों अलग हो जाते हैं। बिना ज्ञान के कर्म व्यर्थ है, किंतु बिना कर्म के ज्ञान अपने में अस्तित्व बनाए रखता है। उसका अस्तित्व बड़ा ही मूल्यवान है और महत्वपूर्ण है। वह मुक्ति अथवा मोक्ष का साधन भी है। नरबली होने पर नर पशु उसी ज्ञान की सहायता से बिना जन्म जन्मांतर की साधना के दुर्लभ मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। एक मनुष्य को नरबली द्वारा जीव भाव से मुक्त कराकर मोक्ष प्राप्त कराना बहुत ही बड़ा पुण्य है, और वही पुण्य मैं करने जा रहा हूँ इस महानिशा की बेला में, ताकि मेरा साधना मार्ग प्रशस्त हो। नरबली, उससे संबंधित रहस्यमय तांत्रिक बातें सुनकर मेरा रोमांच आया। मैं बस कांपने लगा। साधु आगे कहने लगा, सर्वप्रथम मैंने 20 साल कठोर साधना तांत्रिक साधना की। 21वें साल मैंने नरबली देकर माँ को प्रसन्न किया। मैं 1790 में भूतकाल की सिद्धि प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप मैं सैकड़ों वर्ष पूर्व अतीत में प्रवेश कर चुका था। उसके बाद भविष्य काल के लिए मैंने पुनः कठोर तांत्रिक साधना की और स्वप्न में मुझे महामाया ने बताया कि 1797 में सफल होगी मेरी साधना। साधना में सफलता के बाद मैंने नर पशु मेरे पास स्वयं चल कर आएगा और वह नर पशु 200 वर्ष पूर्व के भविष्य के समय का होगा। उसकी बलि देकर मुझे भविष्य काल की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप मैं सैकड़ों हजारों वर्ष आगे भविष्य में प्रवेश कर सकूंगा। बलि देकर मैं भयभीत हो गया। बोला, ये मेरे लिए? चुप मूर्ख, तांत्रिक ने डांटा और अपनी लंबी लंबी जटा को झटकारते हुए बोला, मैं अब तक नरबली के लिए किसी योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा करता रहा और मेरी प्रतीक्षा अब सफल हुई।
मैं समझा नहीं महाराज। तांत्रिक हंसा। ठीक 200 वर्ष भविष्य के निकल कर आ गए तुम मेरे पास, इसे मैं माँ की कृपा ही समझूंगा। महाराज निश्चय ही नशे के कारण आप बेकाबू हो गए हो। आप क्या बोलते जा रहे हैं, आप स्वयं नहीं जानते। अपने स्थान से उठते हुए मैं आगे बोला, आप तो सन 1949 में हैं। आपकी 200 वर्ष वाली बात पूरी तरह गलत है। गलत कहता है तांत्रिक एक बार की भड़क उठा। बोला, अरे जड़, तू नहीं समझता, जब मैं तेरी बलि दूंगा। मेरी बलि? उछल कर खड़ा हो गया मैं और तेजी से भागा। अंधेरे में एक और कठोर स्वर में तांत्रिक ने पुकारा, कहाँ जाता है मूर्ख, ठहर वहीं। मेरे पैर जैसे जड़ हो गए। पीछे घूमकर देखने का साहस मुझे नहीं हो रहा था। बहुत चेष्टा करने के बाद भी मैं वहाँ से भाग ना सका। लगा जैसे दोनों पैर जमीन में चिपक गए हों। धीरे धीरे चलकर वो तांत्रिक मेरे पास आया। कंधे में हाथ रखते हुए कटु स्वर में बोला, बता, तू व्यर्थ क्यों घबरा रहा है? तुम्हारा यहाँ आना और मेरे पुण्य लाभ के लिए माँ के सामने बलि चढ़ना तो नियति है, और ये पहले से निश्चित कर रखा है विधाता का। इसमें अमिट लेख समझो तुम। बलि के रूप में अपने को माँ के सामने अर्पित कर तू दिव्यलोक के अधिकारी बन जाओगे। यह तेरा सौभाग्य है। यह सुनकर मेरी मानसिक स्थिति क्या हुई होगी, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। हम सब वहाँ बैठे थे। हमें जब वो सुना रहे थे और हम खुद भयभीत होने लगे थे, है ना मेरा। और मैं ये समझ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं बलि चढ़ूंगा, मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा, ये कापालिक साधु मेरी बलि दे देगा। मेरे नेत्रों के सामने मंदिर की दीवार पर टंगा विशाल खड्ग घूम गया एक बार की। उस भयावह साधु ने लपक कर मेरी कलाई पकड़ी। मैं एकदम सहम सा गया, समझ नहीं पा रहा था करूं तो करूं क्या, मुझे करना क्या है। मुझे बलि के बकरे की भांति निर्दयतापूर्वक खींचता हुआ उसी पेड़ के नीचे ले आया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे अपनी कलाई की हड्डी कड़कती सी लगी, जिसे तोड़ देगा भी। पेड़ के पीछे घनी झाड़ियाँ थी, उन्हीं झाड़ियों के बीच एक झोपड़ी थी। अभी तक मेरा ध्यान उधर नहीं गया था। साधु ने उस झोपड़ी की ओर मुख करके जोर से पुकारा, भैरवी, ओ भैरवी, आव इधर। तांत्रिक की आवाज़ सुनकर झोपड़ी के भीतर से एक युवती निकल कर आती हुई दिखाई दी मुझे। उसके हाथ में एक मोटी सी रस्सी का बंडल था। साधु और वह युवती दोनों मिलकर पहले मेरे दोनों हाथ बांधकर पीछे करके बांधते हैं, फिर पेड़ से सटाकर उसके मोटे तने से कसकर बांध देते हैं। अब पेड़ में बंधा विवश खड़ा हुआ मैं क्या ही कर सकता था। कपालिक साधु और युवती दोनों ने पत्थर के चबूतरे पर बैठकर नर कपाल में शराब डालकर पी एक साथ और आपस में कुछ बातें की जिसे मैं समझ न सका। कुछ क्षण बाद वह तांत्रिक साधु झूमता वो मेरे करीब आया और लड़खड़ाते सुने बोला, वत्स, तुम्हें भी बांध देना उचित है और आवश्यक भी, अन्यथा तुम भागने की मूर्खतापूर्ण चेष्टा कर सकते हो। तुम शांत रहो, यह आवश्यक है तुम्हारे कल्याण के लिए। कराल वदना माँ काली के सम्मुख महानिशा की बेला में दी जाएगी तुम्हारी बलि। फिर पलट कर सामने खड़ी उस युवती से कड़कते स्वर में उसने कहा, हे कर्णस्वरी, मदिरा दो ताकि यह अपने आप में लीन रहे। मैं विवश था, लाचार था, बस उन दोनों को देख रहा था टुकुर टुकुर। युवती बहुत सुंदर थी, आयु रही होगी कोई 16-17 के आसपास। गोरा रंग, घने काले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे, बड़ी बड़ी चीता जैसी गहरी नीली आंखों में रक्ताभ होंठ, ऊंचा चौड़ा माथा जिस पर सिंदूर की लाल बिंदियाँ झिलमिला रही थी, ध्रुव तारे की तरह। हाथ में लाल चूड़ियाँ और शंख की वलय, सुडौल मांसल, पूर्ण रूप से जैसी कोई नई नवेली दुल्हन हो जिस पर लिपटी हुई लाल रंग की रेशमी साड़ी, एक पीले रंग का दुपट्टा कमर और वक्ष में समेटे हुए था, जिससे वक्ष और उभर कर सामने आ गया था छिपने के बजाय। सब कुछ मिलाकर वह युवती किसी देव कन्या सी लग रही थी। काश यदि मैं बंधा हुआ ना होता, मृत्यु का भय ना होता और आतंकित भी ना होता, तो सुंदरी के सौंदर्य और रूप का कुछ और ही प्रभाव पड़ता मुझ पर। किंतु अभी तो वह मुझे मांस भक्षणी और रक्तपाई डाकनी जैसी लग रही थी। दीपक के हल्के पीले प्रकाश में वह मुझे वैसे ही निर्विकार दृष्टि से देख रही थी मानो मैं मनुष्य नहीं, सचमुच बलि पसी हुई ही। तांत्रिक नशे में कोई मंत्र बड़बड़ाता हुआ मंदिर के भीतर चला गया और उसके जाने के बाद वह युवती चबूतरे पर बैठ गई। इम्तिनान से लगता था मेरा पहरा दे रही है वो। इधर उधर देखकर मैंने अनुनय भरे स्वर में युवती से कहा, सुनिए। उसने मेरी ओर देखा। मैंने गिड़गिड़ाते हुए अवरुद्ध कंठ से कहा, मुझे खोल दीजिए। मुझे मारकर मेरी बलि देकर क्या मिलेगा आप लोगों को? बड़े ही कोमल और मधुर स्वर में तुम बोली, तुम भयभीत क्यों होते हो युवक? मृत्यु तो क्षणिक घटना है, उसे घटते ही तुम भवसागर से सदैव के लिए मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। माँ के सामने बलि होगी, माँ उसे स्वीकार करेगी, तुम्हारी आत्मा को आशीर्वाद देगी। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैंने कहा। मुझे माँ काली का आशीर्वाद भी नहीं चाहिए। लगभग रोते हुए मैंने कहा, मुझे यहाँ से बस मुक्ति चाहिए। मुझ पर दया करो, मेरी रस्सी खोल दो। मैं नहीं खोल सकती, मुझे भी तुम अपनी तरह समझो, क्या करूँ मैं? फिर उसने मंदिर की ओर उंगली उठाकर कहा, वह बहुत बड़ा क्रोधी है, सब कुछ जान जाता है। यदि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी तो तुमको तो छोड़ेगा नहीं, मुझे भी मार डालेगा वह। तुम उसकी कौन हो? कैसे फंस गई इतनी भयंकर कापालिक के चक्कर में? कितनी सुंदर हो, तुमको तो राजकुमार के साथ होना चाहिए और बनना चाहिए उसकी अंक सैनी।
मेरी अपनत्व भरी सरस वाणी को सुनकर पहले थोड़ी झिझकी, फिर बोली, यह साधु अत्यंत कठोर और निर्दयी है। अपनी तांत्रिक साधना की सिद्धियों के लिए मेरा उपयोग करता है। मेरी सहायता अब तक यहाँ कई तांत्रिक सिद्धियों का अधिकारी बन चुका है। युवती ने निर्विकार भाव से कहा, जैसे किसी दूसरे की बात कर रही हो। तंत्र की साधना भूमि में भैरवी का स्थान बहुत ऊंचा है। भैरवी पूजा बिना तंत्र की कोई साधना सफल नहीं होती। भैरवी के अभाव में पग पग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साधक को कुमारी कन्या ही भैरवी का स्थान ग्रहण कर सकती है। तुम कुमारी हो? थोड़ा अविश्वास का भाव था मेरे प्रश्न में। शायद युवती समझ गई थी, मैं कुमारी तो हूँ और अक्षता भी हूँ। किसी पुरुष ने अभी तक मेरे शरीर का स्पर्श नहीं किया और मैं किसी पुरुष की कल्पना तक नहीं कर सकती महाशय। शायद को वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए आज यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की कहानी कथानक आपको सुनाएंगे। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव। आप लोगों से फिर से मैं निवेदन करता हूँ, कृपा करके थोड़ा सहयोग देंगे तो हम बहुत आगे तक पहुँच जाएंगे। जय महाकाली, जय महारुद्र। कौन कहाँ से देख रहा हो, कोई काशी का व्यक्ति है तो कमेंट में जरूर बताएं। किसी विशेष जगह से आप हैं, कोई आपके मन में कुंठा है, कोई आपके मन में सवाल है, उसको भी आप जरूर पूछें कमेंट सेक्शन में। जय महाकाली।